पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वो इंसान बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले मूलचंद पालीवाल जी की। मूलचंद जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने कई प्रकार के मंत्र जाप भी किए, व्रत भी रखे और सालासर जैसे अनेकों तीर्थों की पदयात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज मूलचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। दर्शकों, आखिर मूलचंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मूलचंद जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मूलचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद पालीवाल है जी। मूलचंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका मोड़ नई दिल्ली से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति साधना जो जगत में होती है, जैसे शुरुआत से मैं बजरंगबली की बहुत भक्ति करी। मैंने हर मंगलवार व्रत रखता था और मैं 3-4 बार सालासर पैदल यात्रा भी करी मैंने। उसके बाद मैं गुड़गांव आया तो वहाँ पे मैंने साईं बाबा की भक्ति करी, यानी व्रत रखता था, शिव जी को जल चढ़ाता था। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी पत्नी, जो कि दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो हमने नवरात्रि के व्रत रखे 7-8 साल, और जो भी बताते थे वो सारी सेवा करते थे। हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम साधनाएं आप कर रहे थे, तो हमारा सवाल ये है आपसे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, जो भी पूजा करे थे, एक वो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन पूजाओं से एक तो मानसिक लाभ चाहते थे, वो नहीं था। आर्थिक लाभ चाहते थे, वो नहीं था। और स्वास्थ्य लाभ थे, वो भी नहीं था। मैं सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे और जिन साधनाओं के करने से आप जो लाभ प्राप्त करना चाहते थे, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ प्राप्त हुए जो आपको पहले भक्ति साधना करने से नहीं मिल रहे थे? जी, सबसे पहले बताऊँ मेरे को आर्थिक लाभ। 2014 में मैं लालचवश या किसी भी कारण से मैं एक लॉटरी खेली, जो कि कभी 10, 20, 30 करते 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 4-5 महीने में मैंने 10 लाख रुपए डुबो दिए। वो भी मेरे पास नहीं थे, लोग उसे कर्जा लेके 10% पे कर्जा लेके, ऐसे करते करते वो कर्जा 30 लाख का हो गया। उसके बाद इसी टेंशन में नशे करने लगे, मैं दारू पीने लग गया, मीट शराब बीड़ी सिगरेट सब करने लग गया, और साथ में बीमार रहने लग गया। मेरे को हर महीने में कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि सांस की दिक्कत हो गई थी मेरे को, और 500 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। जैसे हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज के दिन मेरे को कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य, और जो कर्जा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ इसके ये तो मेरा पर्सनल लाभ था, और मेरा छोटा भाई है जो कि टीबी से ग्रस्त था, सांस की बीमारी थी,
वो हर महीने कम से कम 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खाता था। लेकिन जैसे ही उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से नाम दिलाए, तो उसको 4-5 महीने में सारी जितनी दवाइयाँ थी वो सब छूट गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके साथ जो छोटा भाई है, उसकी वाइफ को भूत प्रेत की दिक्कत थी। वो पूरी पूरी रात ना सोने देती थी ना सोती थी। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, आज वो बिल्कुल ठीक है और पूरा परिवार अच्छे से स्वस्थ है। और सब, वो भी पैसे से बहुत परेशान रहता था, आज वो भी ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो हमारी शंका ये है सर कि क्या यदि आप किसी और संत से जुड़ते तो क्या आपको लगता है कि आपको तब भी ये लाभ मिल सकते थे? सर, और संतों में और यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है कि जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें नियम होता है। तो और संतों से जैसे मेरे घर वाले राधा स्वामी भी जुड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर जय गुरुदेव शिव जुड़ी है, लेकिन वो गुरु बना रखे हैं, पर साथ साथ वो सारी पूजाएं भी करते हैं। उनका कोई वो नियम नहीं है। लेकिन यहाँ सतगुरु जी तभी लाभ मिलता है जब हम पूरे नियम, जो गुरु जी के नियम है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पूरा लाभ मिलता है। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आपके रिलेटिव जो साधना कर रहे हैं उस साधना के करने से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और आप जो साधनाएं कर रहे हैं उन साधनाओं के करने से लाभ मिल रहा है? सर, गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में साफ साफ लिखा है कि ओम तत् सत। तो ओम तो सबको पता है, लेकिन तत् का एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो कि आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिससे सत भक्ति से सबको लाभ होते हैं। सर देखिए, भक्ति तो आम साधारण व्यक्ति भी कर ही रहा है ना, तो लाभ तो उनको भी मिलना चाहिए। पर भक्ति वो करे, एक जो हमारा शास्त्र अनुकूल साधना है वो नहीं करते। जो हमारे सदग्रंथ वेद पुराण गीता बाइबल जो बता रहे हैं, जो असली उसमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि जो अन्य जो साधक हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं जो कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और जो आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं? जी, गीता जी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें भूखा रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, या किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, या रोज रोज नए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे हैं तो एक बार अपने सदग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सतभक्ति क्या है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी साधना करेंगे तो हमें पूरा हर तरीके का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर जी, इसका बहुत आसान तरीका है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसमें सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज जी, तो आपको सत्संग मिलेंगे। सत्संग के दौरान आपको नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें हर जिले का आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप अपना नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, हिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अरज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर, करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने
परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर कहा है। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्म गुरु हैं, ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काची। और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर
साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है, यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे, चौथे पद का मरहम न्यारा, वे तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, हेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। अब इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे।
हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, देखिए। ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123, 22, 23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। राम मार्कंडेय जी बता रहे हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं, और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और श्रीमद् भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता और मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा, नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है वैसे सब उसको करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में, हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम
संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्मरूप माम मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान नहीं ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा इसके बाद फिर कुछ जानने की जो आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के प्रयत्न कर रहा है। उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है और हे मां भाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां 2 से दोगे 2 प्रकृति, एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहां इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। तो इसलिए यहां एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा सचित्र मोटा टाइप हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। यह है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ 3रा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर
क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति सिद्ध हो गए। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका, इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98वें पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे 6ठा। 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की आवाज सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, 6ठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99वें पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सच सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी, जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, फिर वो सदा शिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, यहां देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से। ये किसको सदाशिव कहते हैं? अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है? ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा।
अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। और इन प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं। ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करता हूं। उसके संयोग से, जड़ चेतन से नहीं, सब भूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने, काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने, इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब हम यहाँ अपने अपवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को, ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग तक। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि श्री सदाशिव
पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रत्नामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। अब 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उल्ट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर में सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला, मैं तेरा बाप, विष्णु जी को, विष्णु जी बोले, मैं तेरा पिता,
तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूं। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत ही विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू में नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और इनका 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे। पुत्रो, यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि वो मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है। ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कई लोग सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और दान करने से जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। यदि यही सच्चा मार्ग होता तो फिर आज भी लोग दुखी क्यों होते? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अररिया बिहार के रहने वाले लल्लन जी की। लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लल्लन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं।
अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग दिया है और जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना बता रहे हैं उसे अपना लिया है, जिसे अपनाने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, आखिर लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं लल्लन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंदास। सर कहाँ से हैं आप? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 मार्च 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? केवल शिवरात्रि व्रत करते थे, इसके सिवा और कोई भक्ति हम नहीं कर रहे थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, किसी भगत ने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उस ज्ञान गंगा के पुस्तक में मैंने एक सृष्टि रचना 3 पेज मात्र हम पढ़े। पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया, तो उस पुस्तक को मैंने रख दी। रखने के बाद वही भगत ने आके मेरे से ये बात बोला कि भगत जी, आप दारू शराब बहुत पी रहे हो, दिन प्रतिदिन नाश ही होते जा रहे हो। आप जो है चलो संत रामपाल जी महाराज के शरण में उनसे दीक्षा ले लो, तो ये शराब आपकी छूट जाएगी। तो उनको कहने पे हमने बोला कि ठीक, शराब मेरा छूट जाएगा नाम दीक्षा लेने से। देखते हैं बहुत सब बाबा ऐसा है कि मेरा माँ बाप भी 40 साल से ये संत मत में जुड़े हुए थे। हम वो बहुत दिन मेरे से बोल रहा था, बहुत दिनों से, कि आप दीक्षा ले लो, दारू शराब छूट जाएगा। हम नहीं लिया करते थे। फिर उस भगत ने मेरे को बार बार जब कहने पर मैं उनका बात मान लिया। मैंने भागलपुर नामदान सेंटर पे गया, वहाँ से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, पहला लाभ तो ये है कि मेरा दारू छूट गया। बहुत पी रहे थे, दिन प्रतिदिन, रोज का रोज। मेरा घर परिवार का सब आदमी मेरे देख के बहुत रोया करते थे। बहुत वो सब छठ पूजा किया करते थे मेरे खातिर। मेरे लिए गछ लिया था, चौरचन पूजा गछ लिया था कि किसी तरह इसका दारू छूट जाए। बहुत परेशान थे मेरे घर में। फिर इसके बाद मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ये सब चीज़ जब मेरा हट गया, नशा छूट गया। मेरी पत्नी को बहुत से सिर में दर्द हुआ करता था, कंघी नहीं मारा जाता था। मेरे को बार बार बोलता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मैग्रेन का। तो हम दिन प्रतिदिन चिंते में रहते थे कि कैसे इलाज होगा। हम गरीब आदमी थे, कहाँ से इतना पैसा लेंगे, पूर्णिया पटना जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक का दया हुई, इन सब लोगों को हम लेकर चले गया, नाम दीक्षा दिलवा दिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा दिलवा दिए तो 15-20 रोज के बाद मेरे को बोलता है मेरा पत्नी कि ये दर्द तो मेरे लगता है धीरे धीरे आराम हो गया है, अब नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो मालिक का कृपा है, जब मेरा दारू छुड़ा सकता है परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों न हटा सकता है? हटा देगा, जरूर हटाएगा परमात्मा। फिर इसके बाद भगत जी, मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ, बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है। तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फ़ोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने बतलाया। तो हमने सोचा चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है।
डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक रोज़ की बात है भगत जी, हम सब बाल बच्चे नाम लिए हुए थे, मेरा बड़ा भाई भी था, मतलब वो एटो था, एटो में सब जितने भी थे हम भगत ही थे। तो हम साइड में बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल को हम देख रहे थे अपने नज़र से कि मोटरसाइकिल आ रहा उस साइड में, मैं टेम्पो पे बैठा हूँ। वो मोटरसाइकिल सीधे आके मेरे टेम्पुए में घुस गया। टेम्पो में घुसने के बाद मेरे टांग में बहुत ज़ोर से यहाँ पर मारा, तो हम सोचे कि हड्डी टूट गया। उस टाइम मैं परमात्मा का दिया हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिया हुआ मंत्र सतनाम जाप करते हुए आ रहे थे। हमने बोला कि हड्डी टूट गया। उसका डिक्की जो है मोटरसाइकिल के बक्स जो है वो चूर चूर हो गया। बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गया, बहुत से जगत का लोग देखने लग गया कि एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, आवाज़ हो गया इतना बड़ा। लेकिन मैं टेम्पो से निकला सही सलामत, बहुत अच्छा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पानी निकल रहा था उसमें से जहाँ पर चोट लग रहा था। मेरे को देख के लोग हैरान हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में ये हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा ने ये हाथ अभी तक टूटा हुआ है। चमत्कार परमात्मा ने ऐसे आया, मेरे को हाथ पकड़ के उठा के, हम रो रहे थे बेड पे, रो रहे थे। परमात्मा आया, मेरे को बोला बेटा तुमने गलती कर दिया है, ये हाथ टूट गया तो तुम जाके एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के देख लेना क्या प्रॉब्लम है। हम जाके एक्सरे कराए तो ये हड्डी टूटा हुआ था, इधर से भी इधर से भी। डॉक्टर मेरे को वजन बाल्टी उठवाया, तसले उठवाया हाथ से, हमने सारा काम कर दिया। डॉक्टर मेरे को देख रहा है कि भाई आप सारा काम कर रहे हैं, हड्डी आपका टूटा हुआ है। वो बोला प्लास्टर करवाओ। मैंने बोला नहीं प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लास्टर हम नहीं करवाए डॉक्टर से, मेरा हाथ अभी आज ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, वजन से वजन उठा लेता हूँ, लेकिन इस हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने दारू छोड़ दिया। मेरा पत्नी का सर में दर्द था वो ठीक हो गया। इसके बाद मेरा लड़का जो मर गया था अस्पताल में वो जीवित हो गया। मेरा हाथ टूट गया, पैर में चोट लगा था मोटरसाइकिल टेम्पू से, वो ठीक हो गया। ये सब चमत्कार देख के मेरे गांव वाले जो 40 गांव घर है वो सब नाम दीक्षा ले लिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक नीचे में पट्टी चलता है पीली, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर आता है। उन कॉन्टेक्ट नंबर से पता करके नज़दीकी केंद्र पूछ सकता है, उस जगह से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।